अब क्या ये श्रिम्प? कुछ चीजें आसान नहीं होती हैं सिनान साहब। तुम कुछ भी करोगे तो भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। हाँ, अजीब। ये शिम, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इधर आओ फौरन। नहीं आऊंगी मैं वहाँ। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे तो यार, तुम मेरी बीवी हो। सही है, हाँ ठीक है, तुम मेरे शौहर हो, लेकिन तुम अगर अपनी जहनियत नहीं बदलोगे ना तो हम एक दूसरे को हमेशा के लिए तरसते ही रहेंगे। हम क्यों तरसते रहेंगे एक दूसरे के लिए? जरा बताना मुझे। इधर आओ। क्योंकि 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 तुमने मुझे किडनैप किया है बरूची साहब, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो किडनैप करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये नफसियाती पर नहीं करना चाहिए था ना। जशन, मैं कह रहा हूँ शराफत से मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूंगा कि नफसियाती किसे कहते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे तो क्या मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने का मूड है? जशन, बता दो एक दफा। नहीं, हम लोग ना साथ में यहाँ पे ना ऐसे सो जाते हैं। ठीक है यार, ठीक है, चलो सो जाते हैं। पहले तुम। क्या? पहले तुम। बहुत अच्छे, बस भाई इसी की कमी रह गई थी। अब बताओ कि क्या मसला है? सनान, अगर तुम ऐसे ही देखोगे तो यार मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ, आखिर प्यार करती हूँ तुमसे। ऐसा करो, तुम जमीन पे सो जाओ। मुझे नहीं सुना, खुद ही सो जाओ। तुम नहीं सुनना मैं। यालन प्लीज, पागल हो गए हो क्या? नीचे उतारो मुझे। अरे यार, यालन जाने दो मुझे यार, प्लीज छोड़ो। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा काम क्या है? एक घर है शहर के अंदर जहाँ तुम फैमिली के साथ रहते हो, दूसरा पहाड़ों पे, और फिर ये जगह। बताओ जरा कितने ठिकाने हैं? ये मेरा नहीं है, तो फिर? मेरे अंकल का है। यशन, ये कौन है? पता नहीं मुझे वैसे। अरे डेफनी, ये तो मेरी अम्मी। अम्मी है, कितनी प्यारी है ये। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं, बस मुझे उनका सिर्फ एक साया सा याद है। और ये आदमी, ये इनके भाई है क्या? एक ही सरनेम है दोनों का, हो सकता है भाई हो।
यहाँ पर तो किसी क्लिनिक का नाम भी लिखा हुआ है यार। तुम्हारे अंकल डॉक्टर थे क्या? तुम्हारे अंकल से क्या मतलब तुम्हारा? बताया तो था कि अगर मैं चाहूं तो अम्मी को ढूंढ सकता हूं। बताया था लेकिन ढूंढा नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें फिर भी लगा के ढूंढना चाहिए और बीच में अपनी टांग अड़ा दी तुमने। अच्छा शुरू मत हो जाना, ठीक है? मुझे नहीं ढूंढना चाहिए था उन्हें। एक बात क्लियर हो चुकी है कि हमें एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक नहीं है, क्योंकि ये मामला हम यहीं सॉल्व कर लेंगे। तुम मुझसे वादा करोगी कि मेरे हर फैसले को इज्जत दोगी और मैं तुम्हारे। भरोसा करेंगे दोनों एक दूसरे पर। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा। तुम्हारे लिए वादा करना मुश्किल है और मेरे लिए तुम पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों ये करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तुम्हारे ख्वाबों में। तो फिर मैं इंतजार करूंगा। मेरे पास बहुत वक्त है। अब सो जाओ। गुड नाइट। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन? काम हो रहा है। चलो अच्छे से हो जाए। चलो देखते हैं हबीबी ने कोई पोइट्री लिखी। फॉलोअर्स, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़े जाने के लिए मुहिम शुरू की है। नहीं का मतलब नहीं है। मोहब्बत गुंडागर्दी नहीं के हैशटैग के साथ अपनी पोइट्री भेजें। हाय, कितना एहसास है ना मेरी जान को। सोशल मैसेजेस भी दे रही है। अगर मसले का हल चाहते हो तो अगवा करना हल नहीं है। अगर सुनने की ताकत नहीं रखते तो बहादुर बनने का हक नहीं है। सख्त मिजाजी से कभी भी आशिक नहीं बन सकते, क्योंकि मोहब्बत हरगिज़ गुंडागर्दी नहीं है। हेलो मेरे प्यारे फॉलोअर्स, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से हमें हबीबे को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। चले आ जाए, कुछ तो अच्छा करें। खुश रहो। हम दोनों मिलकर कुछ जरूर करेंगे। खुशी हो रही है मुझे। ये तो वही पुरस्कार शख्स है ना? ये तो मुझे सपोर्ट कर रहा है। ओ मेरी मोहब्बत, तुम कैसी हो? आजकल धोखेबाजी आम है। लड़की को अगवा करना बहादुर मर्द होना है। मैं भी तो तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत गुंडागर्दी नहीं। ये ख्याल तक नहीं आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बहुत अच्छा है। वाह, इस मुहिम के इतनी जल्दी इतने सारे सपोर्टर्स भी हो गए। हैरत है यार। Oi nenni kochari kimin yari. Oi nenni kochari kimin yari. तो काम चल रहा है यहाँ। Oy nenni kochari kimin yari. Oy nenni kochari kimin yari. Oy nenni kochari kimin yari. Oy nenni kochari
koçeri kimin yari यार तुम्हारी बहन भाग गई है बहन। हाँ, तुम तो यालिन अराज को ढूंढते फिर रहे हो और वो बेवकूफ घर के बारे में सोच रहा है। ड्रामे पास। कब से ढूंढना था तुझे? मेरा घर जलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा घर, सही कह रहे हो। तुम्हारी बहन अगवा हो गई और तुम्हें घर की पड़ी है। भाई कहलाने के लायक नहीं हो तुम। अब तू मुझे सिखाएगा किसे भाई कहते हैं? तुझे यहाँ बुलाकर गलती कर दी मैंने। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो इन सब की बातों में आकर तुझे मैंने यहाँ बुला लिया। तूने सब बर्बाद कर दिया। जाहिल। भाड़ में जाइए सब। डेफने, असल में डेफने ही लापरवाह है, डेफने ही। दोबारा कहना लापरवाह। जानता है मैंने उसका भरोसा क्यों किया? क्योंकि यालिन सच्चा इंसान है। कभी सोचा इस बारे में? नहीं, क्योंकि तुझे अपनी फिक्र है। भाड़ में जाए वो। क्या डेफने चाहती थी या उसने मेरे लिए किया? तू जरा सा भी नहीं बदला, जरा सा भी नहीं। वैसा ही है। डेफने अगर किसी का कत्ल कर दे तो तू पूछेगा भी नहीं। हाँ, पूछेगी भी क्यों? मैं तो खुद साथ मिलकर कब्र खोदूंगा और मैं तेरा हाथ भी तोड़ दूंगा। कर लो जो करना है सिनान। मैं बताता हूं। छोड़ूंगा नहीं। तू जो बताएगा बताता हूं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आज। क्या कर रहे हो? इस घर का हर शख्स अभी के अभी यहाँ आए फौरन। सुन लिया ना सबने? Haydi haydi. जान से मार दूंगा मैं इसको। बकवास बंद करो अपनी। यार भाई, हम लोग कुछ दिन आस्तीन के यहाँ भी तो रुक सकते थे ना? यहाँ चीजें पहले ही इतनी उलझी हुई हैं। चुपचाप अंदर चलो। तुम लोगों का ही इंतजार था। अंदर चलो। प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, सब खत्म। सुन लिया ना? तुम सबने मुझे बहुत पागल बना लिया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हद हो चुकी है। जी हाँ, बस। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। हाँ बिल्कुल, बर्दाश्त ही किया है। आज के बाद से सारी अय्याशियां खत्म समझो। ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सिराज साहब। बहुत ढील दे रखी थी मैंने तुम लोगों को, बहुत। वाकई सच में आपने बहुत ढील दे रखी है इन्हें। लेकिन अब हद हो गई। कोई भी इस काबिल नहीं है। हाँ, तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही होगा। मेरी इजाजत के बिना अगर किसी ने कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। उई। ये ज्यादा हो गया भाई। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। कान खोल के सुन लो। अब से 24 घंटे तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं कप्तान हूँ। भूल जाओ कप्तानी। घर का काम होते ही सिनान के घर जाओगे। और डेफने भी यही रहेगी इसी घर में। यशिम, अपना घर मुकम्मल होने तक तुम डेफने के घर में ही रहोगी। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती यार तुफैल भाई।
यशिम, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, वो भी परवीन दादी के साथ, ताकि वो तुम्हें देखती रहे और फिर तुम हंसी खुशी इसी घर में उनके साथ रहना, समझी? दानिश, बस कोई भी रास्ता निकालो, डेफने को वापस करो। मैं उसके बाद इस घर में बरूची फैमिली का नाम भी नहीं सुनना चाहता। क्या आप यालिन और डेफने को अलग कर देंगे? बस, इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। नेहाल, अब से तुम भी यहीं रहोगी। अमेरिका जाने के ख्याल को दिल से निकाल दो। मेफ्तून अब से तुम्हारी निगरानी करेगी। हाँ, नहीं करे प्लीज, ऐसा यहाँ नहीं रहा जाता है मुझसे। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना तुम्हारी चोटी बनाकर और तुम्हें पूरे कपड़े पहनाकर कैद कर लूंगा, समझ गई तुम? जी समझ गई। एक बार यालिन मिल जाए फिर तुम सब उसका हशर देखना। मुझे बेसब्री से इंतजार है उसका। मिल जाए मुझे एक बार, उसे गरम तेल में फ्राई करके खा जाऊंगा मैं। एक मिनट यार, एक मिनट। तुम लोग क्यों यालिन की बात कर रहे हो यार? किया ही क्या है उसने? उसने जो कुछ भी किया है, डेफने ने उसको ये सब करने में मजबूर किया था। अरे यार, अगर कर भी लिया तो क्या हो गया है? सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है भाई, और वैसे भी वो उससे प्यार करता है। अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, मतलब हम सब यहाँ पर किस दौर में जी रहे हैं वैसे? हाँ, यही तो सारा मसला है। चुप करो नैना, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारे ये सारे मसले। डेफने के मिलते ही मैं उसे रूम में लॉक कर दूंगा, फिर तुम सब मिलकर रोते रहना। यानी फिर वही सब कुछ, भगोड़ों को पकड़ना, सब कुछ तरतीब के मुताबिक करना, बागियों की आवाज को हमेशा के लिए दबाना। वाह वाह, खुशामदीद आपको तुफैल बरूची की आमरियत में। एक दफा मुझे डेफने मिल जाए बस, फिर तुम देखना कि आमरियत क्या होती है पोलाद साहब। तो फिर ऐसा ही सही है तुफैल बारूची। समझ गए ना सब? वाह, आज इसकी सीटी की धुन से तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही खुश है, मगर इसके मूड का पता नहीं चलता है। पहले हर बात पे कहता है कि वादा करो और उसके बाद मेरा यकीन भी नहीं करता है। हद ही हो गई है। हाँ, हो गया। अल्लाह, हाय, चीज ऑमलेट की खुशबू है। अरे, कितनी गलत बात है। मैंने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। मुझसे कह के गया कमरे से नहीं निकलना। बहुत ही बड़ा नफ्सियाती है ये। मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। बिल्कुल नहीं खाऊंगी मैं। वो चाहे रूम में ही क्यों ना सर्व करे, लेकिन मैं इसके हाथ का बना हुआ नाश्ता बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। गुस्सा छोड़ो डेफने जान।
अच्छी बात नहीं है। ओके, अगर उसने ज्यादा इंसिस्ट किया तो खा लूंगी फिर मैं। उससे खुद पे गुरूर है तो तुम्हें भी होना चाहिए डेफने। हाँ, मगर भूख लगी हो तो गुरूर किस बात का। कंट्रोल डेफने, कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। खाली पेट कैसे बनूं? भूख लगी है। रिलैक्स हो जाओ। तुम एक मजबूत खानदान से हो और तुम्हारे खानदान वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानते, और वो भी एक ऑमलेट के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस भूख का क्या करूं? अरे नहीं रहा जा रहा। अपने खानदान का नाम किसी और दिन रोशन कर लूंगी मैं। जीऊंगी तो कर सकूंगी ना। खाली पेट मर ही ना जाऊं। भूख लगी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सच में लग रहा था कि तुमने झूठ बोलना छोड़ दिया डेफने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यालन, बस दिल नहीं जा रहा है मेरा। दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन फिर भी झूठ तो बोलना है ना डेफने। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। मैंने बोला झूठ, और जिस दिन से पैदा हुई हूं झूठ ही बोल रही हूं मैं। मैंने जिंदगी में कभी भी सच बोला ही नहीं है। खुश हो अब? चलो, तुम्हारे भाइयों जैसा नहीं करता मैं। जैसे तुम हो वैसा ही कबूल करता हूं। फिर भी झूठ बोलोगी क्या? तुम बात निभाना नहीं जानते हो यालन। आदम, यार आदम, आदम, कहां पर हो तुम यार आदम? सुबह से कहां थे तुम? आदम तो नहीं है। यासिर चलेगा क्या? अब ये यासिर कौन है? जो शादी पर मिला था ना। यार ये मेरी गलती है, बताता हूँ। मेरी चौथी शख्सियत है तुफैल भाई। यासिर, तुफैल भाई, तुफैल भाई, यासिर। आदम, क्या तुम्हें ये दो काफी नहीं पड़ रही थी? हाँ, जो अब चौथी भी लेकर आ गए हो, जवाब दो। तुफैल भाई छोड़े। मैं क्या करूं तुफैल भाई यार? हबीबे इब्लीस से डरती है, आदम की परवाह नहीं। सोशल मीडिया पर एक पुरअसरार लड़के से हेलो हाय, और अब उसकी यासिर से सलाम दुआ हो रही है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र। मैं ही जानता हूँ कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। या अल्लाह मुझे सब्र दे। आपको कौन सा चाहिए? इब्लीस चाहिए मुझे। क्या? उस शैतान से क्या काम आ गया? याले ने डेफने को किडनैप किया है, उसे ढूंढना है। क्या? डेफने बाजी किडनैप हो गई? एक दिन के लिए ही तो गई थी, और ये क्या हो गया? यासिर देखो तुम्हारे पीछे ये क्या हुआ है। कितने लापरवाह हो तुम आदम, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आदम, मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
इब्लीस को निकालो, कहीं से भी निकालो, मुझे नहीं पता। यार तुफैल भाई, भूल जाए ना इब्लीस को। हमने ना सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई है ये अगवा वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स पर। बात सुनो मेरी, भाड़ में जाए तुम्हारी कैंपेन। तुम्हें लगता है कि वो जालिम अराज तुम्हारी बकवास नज़्में पढ़कर डेफने को वापस कर देगा क्या? हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा फिर क्या करें? आप जैसे कहें करूंगा मैं साथ हूं। बस आप बोले। तैयार हूं मैं। काम बोलो। ये क्या हो रहा है? यालिन अराज ने डेफने को किडनैप कर लिया है। मैं देख चुका हूं, वो उनके घर में नहीं है। अब तुम ढूंढो। समझ गए ना क्या कह रहा? क्या हुआ? इसकी कीमत 10,000 है। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। क्या पागल आदमी है, या अल्लाह मुझे सब्र दे। चलो चलो आ जाओ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। तुम्हारे भाइयों जैसा सलूक किया, मानता हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, माफ कर दो। अम्मी को ढूंढने पे मैंने तुम्हें धमकी भी दी, क्योंकि तुमने झूठ बोला, जो तुम हमेशा ही बोलती रहती हो। लेकिन अब ना ही मैं तुम्हें धमकी दूंगा और ना ही तुम मुझसे झूठ बोलोगी, ठीक है? किडनैप करने के बाद कह रहे हो कि दोबारा नहीं करोगे तुम ऐसा? मकई का हलवा। हाँ, मेरा प्यारा पोता तुम्हारे लिए बनाया है। बैठो, तुम सोफे पे बैठो, मैं लेके आती हूँ। मैंने तो खा लिया। तुफैल भाई कहाँ है वैसे? डेफने को ढूंढने गया है, लेकिन कहाँ मुझे पता नहीं। शुक्रिया दादी, अच्छा था। ओए, और खा लेता ना।
Koçeri gel buradan geç, göreyim doya doya. Koçeri gel buradan geç, göreyim doya doya. Koçeri gel buradan geç. लानत है तुम पे पौलाद साहब, क्योंकि तुम अभी तक अपनी बहन को नहीं ढूंढ सके हो। शर्म कर लो। कोई नहीं ले जा सकता उसे। मेरी जान भी हाजिर है उसके लिए। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या है ये? कहां ले जा रहे हो? ये सामान नीचे ले जाने को कहा था मुझे। ओ नीले बाल वाली, तौबा है तुमसे भी। लाओ ये बैग मुझे दो, मैं खुद देख लूंगा इसे। मालिक हूं मैं इस बैग का, इसलिए मैं देख रहा हूं। ठीक है? ठीक है। शाबाश। Koçeri gel buradan geç, göreyim doya doya. Koçeri gel buradan geç, göreyim doya doya. Koçeri gel buradan geç. इन लोगों ने तो घर को भी जेल बना दिया है यार। ओह सुल्ताना साहिबा, क्या खुशबुएं आ रही हैं। हाँ मेरी बच्ची, वैसे बड़े मजे का लग रहा है ये तो। मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादा ने वार्न किया है कि मफ्तून तुम्हें इस लड़की पर थोड़ी सख्ती करनी होगी। नहीं करे ना ऐसे मफ्तून आपा, इस तरह से तो पागल हो जाऊंगी मैं। तुम्हें एक बात कहूँ मेरी बच्ची, पागल होना ज्यादा बेहतर है सिराज साहब के गुस्से से। अगर तुम्हें भूख लगी है ना तो बुरे खा सकती हो, बन गया है वो। हा 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 हा, बड़ा अच्छा मजाक है। हा 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 हा, अच्छा मजाक नहीं था ये। मैं तुम्हारी चौकीदार हूँ जब तक दादा ये ओहदा मुझसे वापस नहीं लेते। रिफ्की को पकड़ना। किस लिए भाई? सवाल मत करो। कैसा लग रहा है? मैं ये सब कुछ शाम में आकर सेट कर दूंगी। अभी बस कहीं भी रख दो इनको, ठीक है? हाँ। और भी है क्या? कपड़े तो सारे आ गए हैं, शायद कुछ किताबें रह गई हैं, लेकर आती हूँ। वैसे ये सब कुछ करने से पहले डेफने से किसी ने एक बार भी पूछा है या नहीं पूछा? उससे क्या पूछना है? यही कि वो ऐसा करना चाहती भी है या फिर नहीं। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब वाकई ना मुझे बहुत ज्यादा हैरत होती है कसम से। मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा यार किडनैप करने से पहले। वाह, मुझे अपनी पीठ पर लाद कर यहाँ ले आए बस। अरे तुमसे क्या पूछता, तुम तो बीवी हो ना। बोलो नहीं हूँ क्या मैं तुम्हारा शौहर? और उन पेपर पे साइन किए थे ना? साइन बोलो किए थे ना? तो फिर खत्म बात। बिल्कुल, बस यही गलती हो गई है मुझसे। भाई अब गलती हो या कुछ भी, सिनान बरूची जहाँ रहेगा उसकी बीवी भी वहीं रहेगी, खत्म बात। और बीवी है यशिम बरूची। क्या मतलब? ये कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं रिफ्की हूँ क्या? सुनो, बहस मत करो। जाओ किचन में जाओ और काम देखो वहाँ जाके। अब तुम इस घर की बहू हो। ओ गॉड, काश ये ख्वाब होता।
जब मैं सुबह सुबह उठती तो फिर तो सब कुछ पहले जैसा होता, बिल्कुल पहले जैसा। जहाँ सिर्फ यशिम की मर्जी चलती थी, सिर्फ यशिम की। उफ। ऐसा ख्वाब मैं भी देखा करती थी, समझती हो तुम? एक बात और, मैंने ख्वाब देखा था कि तुम मेरी बहू बनोगी और सारा दिन मेरे काम करोगी भाग भाग के। अरे सिराज दादा, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे अपनी पोती से मिलने दो। दादा जान, मेरी जान। हाय, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने घंटों से तुम्हारी पोती नहीं थी और तुम्हें अब होश आया है। आराम से, आराम से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सबका बुरा हाल कर दूंगा। हाय ला, मैं तो बहुत डर गई हूँ। हाय ला, मरे ना जाऊं। जबान बंद करो, वरना अपनी पोती लेने आ गए, पहले मेरी वापस करो। यशिम, तुम तैयार हो बेटा? हम जा रहे हैं यहाँ से। ओ नहीं नहीं, कहाँ? आप इसे नहीं लेके जा सकते, बीवी है मेरी। आपको याद होगा सिराज दादा, हम दोनों ने निकाहनामे पे साइन किया था, बीवी है ये मेरी। वाकई में? तो फिर इससे किडनैप क्यों किया था? कोई भला अपनी बीवी को क्यों किडनैप करता है? दादा आपको ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत खुश थे। आप देखें हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है। देखे जरा कितना खुश है आपकी पोती इस घर में, देखे जरा। यशिम कुछ बोलो ना, सिराज दादा को यकीन नहीं आएगा बिल्कुल मेरी बात पे। हम दोनों साथ में बहुत खुश है दादा, जरा सा मुस्कुराओ। यशिम क्या हो गया? खुश तो नहीं है, सारा दिन रोती है। क्या ये सच है बेटा? मैं रोती रहती हूँ? हाँ तो फिर इसका रोना सारा दिन का है। देखो आरास, इसे लेके जाओ, मुझसे हर वक्त इसका रोना नहीं देखा जाता। और डेफने को लाके दो तुम। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ जल्दी से। नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। ठीक है ना दादा? आप यहाँ पर बैठे ना, बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ये बात, ये पागल है, इसे पता ही नहीं कि ये क्या कह रहा है इस वक्त। ये सदमे में है। यशिम, ये क्या कह रही हैं? असल में इन्हें ना बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या कह रही हैं। परवीन दादी जान, दरअसल मुझे देख के सदमे में आ गई है। मैं अपनी बीवी को नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम मफ्तून आपा। निहाल है क्या? किस किस्म के लोग हो तुम लोग? आखिर तुम बरूची फैमिली को आराज फैमिली से मसला क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। हमने एक बेटी देने का सोचा था बरूची फैमिली को, सारी बेटियां नहीं मेरी जान। सॉरी। निहाल को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। मुझे भी उसे याद रखने का कोई शौक नहीं है, बस कुछ बात करनी है मुझे उससे। निहाल को भूल जाओ, उसे इजाजत नहीं है कि वो किसी से बात करे, और खास तौर पे बरूचीज से बात करने का सख्ती से मना किया है सिराज साहब ने। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे वाकई नहीं पता इस बारे में बेटा, बस हम सिराज साहब के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। चलो बेटा, अब जाओ तुम यहाँ से। चलें, अब उनके ऑर्डर्स हैं तो अब क्या कह सकता हूँ मैं। चलो अपना ख्याल रखना बेटा, जाओ, अल्लाह हाफिज। चलता हूँ। हाय, कम ऑन यार, मैं शक्ल से पागल लगता हूँ। ऐसे तो गर्लफ्रेंड के घर में भी नहीं जाते चुपके से। यार, ओ याले नाराज। अक्ल हो तो खुदकुशी कर लेना तुम।
मुझे लगा कि इस नीले बाल वाली से जान छूट जाएगी मेरी आखिर, लेकिन थोड़ा जल्दी सोच लिया मैंने शायद। खुद से क्या बातें कर रहे हो कैप्टन पोलार्ड? तुम्हें टॉर्चर करने की टेक्निक सोच रहा हूँ, चुड़ैल कहीं की। अच्छा चलो बस करो, ऊपर आओ, तुमसे काम है। हाँ। ओ मेरी सैंड्रेला, तुम अपने बाल नीचे फेंको ना, मैं उस पर चढ़ के ऊपर आ जाता हूँ। पागल हो क्या तुम? सीढ़ियाँ कहाँ हैं यहाँ से ऊपर आने की? बुद्धू कहीं के कप्तान, यहाँ से तो मैं भी ऊपर आ जाती हूँ। अल्लाह करे पागल कुत्ता काट के भागे तुम्हें, अब यही रह गया था मेरा। Koçeri gel buradan geç,